ये है कृषि दर्शन। नमस्कार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हमारी टीम आ पहुंची है सीकर जिले के बेरी गांव में। आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं राजस्थान की एक ऐसी महिला किसान से, एक ऐसी प्रगतिशील महिला किसान से जिनका पूरे देश में नाम है। सबसे रोचक बात यह है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस पर इनको राष्ट्रपति भवन में बतौर कृषि वैज्ञानिक, बतौर कृषि अतिथि आमंत्रित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहाँ रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत सरकार और राष्ट्रपति भवन की तरफ से जब इनके पास न्योता आया गणतंत्र दिवस पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तब पूरे ज़िले में एक तरह से रौनक, खुशी और उत्साह का वातावरण था। आइए जानते हैं संतोष देवी जी से कि कैसा लगा आपको जब ये न्योता आया और जब डाक के माध्यम से आपके पास डाकिया आया कि आपको राष्ट्रपति भवन बुलाया गया है और वो भी गणतंत्र दिवस के मौके पर। तो अब हमारे किसान और हमारी सारी देश की महिलाएं जानना चाहती है कि किस तरह से संतोष देवी जी ने खेती किसानी में वो क्या ऐसा कमाल किया जिसके लिए इनकी ख्याति दूर दूर तक पहुंची। आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार, मैं हूं संतोष देवी। तो आज मैं आपको मेरी जो कहानी है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी कि मुझे गणतंत्र दिवस पर मुझे राष्ट्रपति भवन में जब न्योता आया तो एक कॉल आया था कि आपके वहाँ पोस्ट ऑफिस में कोई डाक आई है तो आपको वहाँ पे बुलाया। तो मैंने सोचा, मेरे लड़के ने आकर मुझसे कहा कि मम्मी आपको राष्ट्रपति भवन में बुलाया है। तो मुझे अचंभा हुआ कि मैं एक महिला किसान साधारण और मुझे राष्ट्रपति भवन में जाने का मौका मिलेगा। तो ये जब वो यहाँ पर लेकर के आए तो उन्होंने मुझे वो दिया तो मुझे इतनी खुशी हुई, और मुझे ही नहीं मेरे सब किसान भाइयों को इतनी खुशी हुई कि आज हमें एक महिला को राष्ट्रपति भवन तक बुलाया गया है। क्योंकि महिला एक साधारण महिला होती है, किसान है, वो भी किसान लेने से लोग शर्माते हैं कि ये एक महिला किसान है। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि आज मैं जब राष्ट्रपति भवन तक जाऊंगी तो सबको इतनी खुशी होगी। वो खुशी मेरे लिए ही नहीं थी, मेरे पूरे इंडिया के जो किसान भाई हैं, महिला किसान हैं, उनको मुझसे ज़्यादा खुशी हुई कि आज हमारी महिला राष्ट्रपति भवन तक पहुंच रही हैं। जब मुझे वहाँ अतिथि गृह में राष्ट्रपति महोदय के सामने जब मैं गई तो राष्ट्रपति भवन में पहुंचने के बाद मुझे सभी से वहाँ रूबरू होने का मौका मिला। क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में, पूरे भारत में सिर्फ एक मैं एग्रीकल्चर की महिला किसान, सिर्फ मैं एक ही थी। हम 15 लोग थे जिनमें एक महिला किसान थी। तो जब हम वहाँ गए तो राष्ट्रपति महोदया जी के साथ हमें खाने के लिए डिनर पे हमारा जो सौभाग्य था वो था। और उसके बाद जब उनसे मैं मिली तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जो हमारा पूरा राष्ट्र चलाती हैं, माननीय हमारे जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनसे मेरी बातचीत भी हुई। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप क्या करते हो, तो मैंने उनसे कहा कि मैं राजस्थान में सेब की खेती करती हूँ। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि अरे वाह, आपने तो कश्मीर बना रखा है, फिर राजस्थान को जो 50 डिग्री टेम्परेचर पर आप सेब उत्पन्न कर रही हैं। उसके बाद मुझे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि मेरा वो इतना सौभाग्य था कि मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुँची और मुझे सभी जो नेतागण थे सभी से मुझे मिलने का मौका मिला। और मेरी बहुत सी वहाँ महिलाएं थी जिनसे मुझे रूबरू होने का मौका मिला। और मेरे किसान भाई हैं, जब ये सुना कि राष्ट्रपति भवन तक जाऊँगी तो सब मुझे यहाँ बधाई देने आने लगे कि भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप राष्ट्रपति भवन तक पहुँच रही हैं। और जब मैं वहाँ से वापस आई तो आने के बाद मुझे कॉल आने लगी कि हम आपका स्वागत करने के लिए वहाँ रुके हैं। तो सभी किसान भाइयों ने मेरा आकर के ज़ोर शोर से यहाँ स्वागत किया और सभी महिलाएं थी वो यहाँ पर आके खड़ी हुई और मुझे बहुत सम्मानित किया। मैं ये चाहती हूँ कि एक किसान अगर क्या नहीं कर सकता, किसान चाहे तो अपने खेत में सब कुछ उगा सकता है। मैंने जो राजस्थान के अंदर सेब, मौसमी, नींबू, अमरूद कहते हैं ना कि बादाम कश्मीर में होती है, लेकिन मैंने राजस्थान में लगा करके दिखाई है और वही सेब भी मैंने राजस्थान में तैयार करके दिखाया है। और आज उसी की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। क्योंकि एक किसान भाई अगर जब ज़मीन से उठता है तो वही करामात है। क्योंकि नौकरी लग के तो कोई भी कहीं तक पहुँच सकता है, लेकिन उसे वो सम्मान नहीं मिलता जितना मुझे मिला है। क्योंकि मुझे इतने अवार्ड मिले हैं, सभी से मिलने का मौका मिला है, हमारी जो राष्ट्रपति महोदया जी है उनसे मिलने का मुझे मौका मिला है। तो ये सब एक किसान के अगर वहाँ होता है तो बहुत खुशी होती है किसान के अंदर। और मैं यहाँ पर अपने यहाँ सेब, अमरूद, नींबू, अनार, हर वैरायटी की मैं यहाँ पौध तैयार करती हूँ, हर किसान भाइयों को देती हूँ। यही मेरी सबसे खास बात है। तो ऐसी है कहानी संतोष देवी जी की, जो राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। जब कामयाबी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचती है तो देखिए उसका स्वाद कितना अच्छा होता है। ये देश की महिलाओं के लिए इससे बड़ा सबक और कोई हो नहीं सकता कि खेती किसानी गांव से, गांव की मिट्टी से एक ऐसी प्रतिभा
जब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से पूरा देश उस बात पर नाज करता है, गौरव करता है। और राजस्थान तो गौरव क्यों नहीं करेगा, क्योंकि राजस्थान के सीकर ज़िले के बेरी गांव की रहने वाली एक बहुत साधारण महिला, जो आज से कुछ सालों पहले केवल सामान्य खेती करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब सम्मान मिलने शुरू होते हैं, उनके काम को जब पहचान मिलनी शुरू होती है, तो वो बनती है महिला सशक्तिकरण की आवाज़। तो आज आप मिले संतोष देवी जी से, निश्चित रूप से आपको आनंद आया होगा इनकी बातचीत से। और ऐसी जब दूसरी महिलाएं देश की प्रेरित होंगी, वो भी इनकी तरह राष्ट्रपति भवन पहुंच सकती है। संतोष देवी जी, आगे के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ें। और आप वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल हैं। एक बार महिलाओं को क्या कहना चाहती हैं देश की, और खेती हर महिलाएं जो आज कृषि में आगे बढ़ रही हैं, उनको क्या संदेश है? आप शॉर्ट में ये बताइए कि किस तरह से खेती किसानी कोई घाटे का सौदा नहीं है, वो राष्ट्रपति भवन तक पहुँचाने का माध्यम बन सकता है, आपके लिए बना। मेरी महिलाओं को सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको खेती में आना पड़ेगा, क्योंकि खेती में जब हम पेड़ लगाएंगे, बागवानी में आएंगे, तो एक तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा और उसी से हम पैसे भी कमा सकते हैं। तो हमारे किसान की आय क्या है, किसान को अगर डबल इनकम करनी है तो हमें बागवानी में आना पड़ेगा और हम खेती से ही बहुत दूर तक जा सकते हैं। जिस तरह से मैं एक मिट्टी से उठकर आज राष्ट्रपति भवन तक पहुंची हूं, उसी तरह से मेरी महिलाएं जो आज 5 बीघा खेत में राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई, और वही महिलाएं अगर 1 बीघा के अंदर ज़मीन है तो वो बहुत सा कुछ कमा सकती हैं, क्योंकि महिला हमारी सशक्तिकरण है। महिला एक ऐसी शक्ति है जो चाहे वो कर सकती है। तो यही मैंने कामयाबी मेरी महिलाओं को दी है। आज मैं 80,000 प्लांट्स में मेरी महिलाओं को ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहूँगी और हर महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि आपको घूंघट प्रथा से बाहर आना होगा और बागवानी में आना पड़ेगा, और पर्यावरण और आपको इनकम दोनों को बढ़ाना होगा, तो वो हम खेती से ही कर पाएंगे और खेती घाटे का सौदा नहीं है। ये मैंने आप सभी महिलाओं को कर दिखाया है और इसी के से धन्यवाद। जय हिंद। किसान साथियों, अभी हमने देखा सफल महिला किसान के साथ कृषि संवाद, और आइए अब देखते हैं गौ आधारित खेती से प्रेरक किसान कान सिंह निर्वाण के साथ प्राकृतिक खेती पर कृषि संवाद। सबसे बड़ी बात जो है, मैं अक्सर सरकारों से कहता रहा हूं और आपके माध्यम से अब मैं देश भर के किसान और सरकारों से दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में किसान को अब दान नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान देना वाले लोग चाहिए। जब तक आप धरातल पे जो व्यक्ति कर रहा है, वाणी में ओज कब आएगा, ताकत कब आएगी, जो उस वाणी को जीने वाले व्यक्ति के वो शब्द आएंगे। तो जो प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहा है, जो वास्तविक गाय पाल के खेती कर रहा है, उस किसान के खेत में ही किसानों की पाठशाला खुलनी चाहिए। तो देश को बचाएगी सिर्फ गो आधारित कृषि व्यवस्था, गो आधारित जीवन पद्धति, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है सर। इसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया ना कि इस देश का दुर्भाग्य देखिए आप, अब परंपरा कैसे चली, क्या चली पता नहीं। दुनिया में किसी भी चीज़ की पैसा जो होता है, पैसे जो जितने भी हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। नाई की दुकान पे जो नाई काम करता है उसको शिविर लगा करके कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। किराना की दुकान खोलने वाले को किराना की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। किसान को किसान सिखाएगा। हमारे यहाँ ज्ञान का आदान प्रदान आपस में ही होता था। संगोष्ठियाँ निश्चित रूप से हो, उनसे ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में जो करने वाले जो ज्ञान खेती जो करते हैं उनसे ज्ञान करवाया जाएगा, तो उनके समझ में आएगा कि आप जब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये ज्ञान जो है ना, इसका सुना हुआ ज्ञान भूल जाओगे, पढ़ा हुआ ज्ञान भूल जाओगे, लेकिन आप कभी देखा हुआ ज्ञान नहीं भूलोगे। दुनिया में 87% ज्ञान देखने से आता है। और ये सरकारों से निवेदन है कि जो किसान कर रहे हैं, जो देखने के सामने मॉडल खड़े हैं, उनके यहाँ ट्रेनिंग करवाएं, जो देश में कहीं पर भी हो, और उन किसानों के द्वारा जो मॉडल खड़ा किया है वो किसान अपनाए और वो उससे आगे बढ़े। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। लोग कहते हैं कि दुनिया में इतिहास से सीखना चाहिए, और इतिहास ये कहता है कि पृथ्वीराज के ज़माने में हम 42% दुनिया में अपना योगदान रखते थे, और अंग्रेजों के ज़माने में भी हम 27 पे थे। आप देखेंगे कि मोटी बात एक ही आ रही है कि आज किसान के लिए मार्केटिंग सबसे बड़ी समस्या। प्राकृतिक खेती इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनको मार्केट उपलब्ध नहीं हो रहा है। और मैं मार्केट के लिए बड़े दावे से कहता हूँ, मेरे पास में मैं कह रहा हूँ सरकारों से कि आप फार्म टूरिज्म को डेवलप कर दीजिए। फार्म टूरिज्म अकेला पूरे गांव की, पूरे किसान की तकदीर बदलने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसका पूरा सामान वहीं से बिक जाएगा, गांव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा और संस्कृतियों का आदान प्रदान हो जाएगा, और बड़ी विराटता के साथ में समृद्धि का रास्ता खुल जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अच्छे वातावरण में रहना चाहता है और उससे पहले अच्छा खान पान चाहता है।
तो सिर्फ अच्छा खान पान, यदि शुद्ध खान पान मिलेगा, चूल्हे पे खाना मिलेगा, मिट्टी और तांबे के कांसे के बर्तनों में कोई भोजन मिलेगा, तो वो सिर्फ किसान के फार्म पे मिलेगा, प्रमाणिक भोजन मिलेगा और प्रमाणिक प्रोसेसिंग के साथ में। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने 2 यूनिट लगाई है, एक प्राण ऊर्जा की और एक ठंडी विधि से। जो व्यक्ति आज खा रहे हैं वो कुछ भी पता नहीं है, ऑर्गेनिक खाने वाला भी उतना ही बीमार पड़ रहा है जितना रसायन खाने वाला पड़ रहा है। इसलिए लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि अंतर क्या है। अंतर जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आपका अनाज कोई क्यों खाएगा। तो इसके लिए हमने जो है वो तय किया है कि अब ये लोगों को अंतर समझाया जाए, लोगों को प्रैक्टिकल बताया जाए, ठंडी विधि से तैयार किया हुआ। ये देश ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक से भी पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, कि आपको प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा। और एक बहुत ही विनम्र शब्दों में आपके माध्यम से सरकारों से कहना चाहता हूं, और जो जितने भी बड़े लोग हैं जो फैमिली डॉक्टर रखते हैं, वो फैमिली फार्मर बना लो, जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे और आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी। प्रत्येक आदमी जो है, बड़ा आदमी किसान के खेत में जाए, रात को वहीं अपने बच्चों को साथ ले जाए, उनकी समस्याओं को देखे समझे और उनके यहाँ से अनाज खरीदे। किसान साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित सुझाव देने के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।